मित्रों नमस्कार। मित्रों, हम जितना अपने मन, कर्म और वचन से भगवान में समर्पित होते हैं उतना ही भगवान हम पर समर्पित होते हैं। सिर्फ भक्त ही भगवान की तलाश नहीं करता, बल्कि भगवान के सच्चे भक्त की तलाश में रहते हैं और अपने भक्त की पग पग पर सहायता करते हैं। इस पर मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ और मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये कहानी सिर्फ 500 साल पुरानी है, सन 1600 की, जब मुगल शासक अकबर का राज हुआ करता था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे तो आगरा में उन्हें रात पड़ गई। तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं, ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों के हजूम उनसे मिलने के लिए आने लगे। जब ये बात राजा अकबर को पता चली तो उन्होंने बीरबल जी से पूछा, तुलसीदास जी कौन हैं? तो बीरबल जी ने जवाब दिया कि बहुत बड़े राम भक्त और रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो राजा अकबर ने भी उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। अकबर ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को तुलसीदास जी के पास भेजा। सिपाहियों ने तुलसीदास जी को राजा का हुक्म सुनाया कि राजा अकबर आपके दर्शन करना चाहते हैं, आप तुरंत किले में हाजिर हों। ये हुक्म सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, मैं भगवान राम का भक्त हूँ, मुझे राजा और उसके किले से कुछ लेना देना नहीं। कृपया मेरी भक्ति को बाधित ना करें, मुझे परेशान ना करें और मैं नहीं आ सकता। सैनिकों ने सारी बात राजा अकबर को सुना दी तो राजा अकबर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने तुरंत तुलसीदास जी को बंदी बनाने का हुक्म दे दिया। अब सैनिक तुलसीदास जी को जंजीरों में बांधकर दरबार में ले आए तो अकबर ने उनसे कहा कि आप कोई करिश्माई इंसान लग रहे हैं, कोई करिश्मा या जादू करके दिखाइए। तो तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो श्री राम जी का एक तुच्छ भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं, मैं कोई जादू या करिश्मा नहीं दिखा सकता। यह बात सुनकर अकबर और आग बबूला हो गया और उसने तुलसीदास जी को बंदीगृह में डालने का हुक्म दे दिया। इधर तुलसीदास जी बंदीगृह में थे तो उधर बीरबल जी बहुत व्यथित थे और तुलसीदास जी से मिलने रात को बंदीगृह में गए तो उन्होंने देखा कि तुलसीदास जी जार जार रो रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं। तो बीरबल जी ने सोचा कि ऐसी अवस्था में उन्हें तंग ना किए जाए तो ठीक रहेगा, मैं उनसे सुबह मिल लूँगा। और वो बंदीगृह से चले गए। दूसरे दिन सुबह आगरा के किले पर असंख्य बंदरों ने हमला कर दिया। सब के सब बानर विशालकाय थे, सैनिक भी उनसे डरकर भागने लगे। पूरे किले में अफरा तफरी मच गई और पूरा किला तहस नहस हो गया। तब अकबर ने बीरबल जी से पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो बीरबल जी ने जवाब दिया, हुजूर आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए, एक सच्चे भक्त को परेशान करने का नतीजा। राजा अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को बंदीगृह से निकलवाया और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। राजा अकबर के माफ़ी मांगते ही सभी के सभी विशालकाय वानर पता नहीं कहाँ चले गए, वो लुप्त हो गए। बीरबल जी ने बोला, हे तुलसीदास जी, मैं आपसे रात्रि में मिलने आया था और मैंने देखा कि आप जार जार रो रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने बोला, मैं तो प्रभु श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करते हुए आत्म विभोर हो गया था और मेरे हाथ अपने आप ही कुछ लिख रहे थे। और जो ये लिखा गया है ये 40 चौपाइयाँ हैं जो हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई हैं और ये 40 चौपाइयों का संग्रह हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। जो भी व्यक्ति कष्ट में दुख में होगा और इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसके सारे कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे। अकबर सारी बात सुनकर बहुत लज्जित हुआ और पुनः माफ़ी मांगते हुए
पूरे सम्मान और हिफाजत से उन्हें मथुरा भिजवाने का प्रबंध किया और इस तरह हनुमान चालीसा की रचना हुई। मित्रों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये सच्ची कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो मित्रों, हनुमान जी का नाम लेके ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें और दिल से बोलें, संकट मोचन अंजनी पुत्र केसरी नंदन पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद।